मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया के 10 सबसे छोटे देशों के बारे में, जो इतने छोटे हैं कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इन्हें देश का स्टेटस मिला कैसे। So without any delay, let us get right into our today's video titled 10 smallest countries in the world. Number 10, Malta, 316 kilometers square. Malta, more accurately the Republic of Malta, Mediterranean Sea के बीचों बीच स्थित एक आइलैंड देश है जो 3 आइलैंड्स का एक ग्रुप है, गोजो, कैमिनो और माल्टा। और ये कंट्री भले ही हमारे देश से 10,000 गुना छोटा है, लेकिन इतने छोटे एरिया में भी 4.5 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं, जो माल्टा को दुनिया की सबसे डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज में से एक बनाता है। और ये देश टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे बहुत फेमस है और दुनिया भर से फॉरेनर्स माल्टा के सनी वेदर, सुंदर बीचेस, रिच हिस्ट्री, कल्चर और एक्टिव नाइट लाइफ को देखने और एक्सपीरियंस करने आते हैं। यही नहीं, माल्टा फिल्म्स की शूटिंग्स के लिए भी एक बहुत ही पॉपुलर लोकेशन है और यहाँ के ड्रामेटिक क्लिफ्स, सुंदर लैंडस्केप्स और एंशिएंट बिल्डिंग्स कई टीवी शोज और मूवीज का बैकग्राउंड रहे हैं, इंक्लूडिंग Assassin's Creed 2016, Troy and Murder on the Orient Express. Number 9, Maldives, 300 square kilometers. हर ट्रैवल बकेट लिस्ट में एक नाम होना मैंडेटरी है और वो है इंडियन ओशन में सिचुएटेड मालदीव्स। एरिया और पॉपुलेशन के टर्म्स में ये आइलैंड देश एशिया की सबसे छोटी कंट्री है और इसका एरिया केवल 300 स्क्वायर किलोमीटर्स है। इसके अलावा ये दुनिया की सबसे डिस्पर्स कंट्री में से एक भी है, क्योंकि मालदीव्स असल में 90,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए 1192 कोरल आइलैंड्स का एक समूह है। मालदीव्स ने अपने अतीत में बहुत एम्पायर्स के इन्वेजन्स देखे हैं और 1965 में इंडिपेंडेंस से पहले डच, पोर्चुगीज और ब्रिटिश कॉलोनी रह चुका है। और आज आफ्टर 55 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मालदीव्स दुनिया के सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है और लोग यहाँ के सुंदर बीचेस, साफ हवा और कल्चरल मिक्स को एक्सपीरियंस करने दुनिया के हर कोने से आते हैं। नंबर 8, सेंट किट्स एंड नेविस, 261 किलोमीटर स्क्वायर। सेंट किट्स एंड नेविस, जिसे हम ऑफिशियली फेडरेशन ऑफ सेंट क्रिस्टोफर एंड नेविस कहते हैं, वेस्ट इंडीज में स्थित एक डुअल आइलैंड कंट्री है। किट्स को मदर कॉलोनी ऑफ द वेस्ट इंडीज भी कहा जाता है, क्योंकि ये कैरिबियन की पहली इंग्लिश कॉलोनी थी जिसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1493 में डिस्कवर किया था। इस देश के दोनों आइलैंड्स टोटल 261 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया ऑक्यूपाई करते हैं और यहाँ की इकोनॉमी पूरी तरह से टूरिज्म, एग्रीकल्चर और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पर डिपेंडेंट है। इसके अलावा सेंट किट्स एंड नेविस हमेशा से ही एक मेजर शुगर एक्सपोर्टर रहा है और अब इसके बड़े बड़े प्लांटेशन एस्टेट्स को होटल्स और रिसोर्ट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। नंबर 7, मार्शल आइलैंड्स, 181 किलोमीटर स्क्वायर। रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड्स पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड एक आइलैंड कंट्री है जिसका एरिया सिर्फ 181 स्क्वायर किलोमीटर्स है, यानी बैंगलोर से भी 4 गुना छोटा। 1582 से लेकर 1885 तक ये आइलैंड स्पेन का एक हिस्सा था, जिसके बाद स्पेन ने इन्हें जर्मनी को बेच दिया और 1920 में जापानीज के द्वारा कैप्चर किए जाने तक मार्शल आइलैंड्स जर्मन न्यू गिनी का ही एक हिस्सा था और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के समय यूएसए ने 1944 में इन आइलैंड्स को क्लेम कर लिया। फाइनली 1986 में ये कंट्री इंडिपेंडेंट और सोवरेन बनी और अब पॉलिटिकली मार्शल आइलैंड्स यूएसए के साथ फ्री एसोसिएशन में एक प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है, यानी यूएसए आज भी इन आइलैंड्स पर रहने वालों का ख्याल रखता है। यहाँ 2 यूएस न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट्स भी है, नेमली बिकिनी और एनिवेटक। मार्शल आइलैंड्स की पॉपुलेशन अराउंड 60,000 है और इस देश की इकोनॉमी मेनली फिशिंग और एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, लेकिन मार्शल आइलैंड्स दुनिया के कुछ सबसे सुंदर रीफ सिस्टम्स और कोरल्स का भी घर है। नंबर 6, लिechtenstein, 160 किलोमीटर स्क्वायर। इस देश का नाम जितना लंबा है उतना ही छोटा ये देश खुद है। ऐसा कोई नाम होता है? अरे इससे छोटा तो लोगों का एड्रेस होता है। आप नाम सुन के ही समझ गए होंगे कि लिechtenstein एक जर्मन स्पीकिंग देश है जिसका एरिया केवल 160 स्क्वायर किलोमीटर्स है, यानी हमारे देश से 20,000 गुना ज्यादा छोटा, जो इसे दुनिया का 6th सबसे छोटा देश बनाता है। यही नहीं, ये देश दुनिया का एक इकलौता ऐसा देश है जो पूरी तरह से एल्प्स माउंटेन्स में लोकेटेड है और अगर हम इस देश की जीडीपी पर कैपिटा देखें तो लिechtenstein दुनिया की सबसे रिचेस्ट यानी अमीर कंट्री है और 2018 में यहाँ का
एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट महज 1.7% था, जो दुनिया के सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स में से एक है। अमेजिंग राइट? बट सोचने वाली बात तो यह है कि इतने छोटे देश की जीडीपी अपने से 50 से 60 हजार गुना बड़े देशों की जीडीपी पर कैपिटा से कंपेयर करने के बाद भी इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? क्या आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? नंबर 5, सैन मरीनो 61 किलोमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे हैं उन कंट्रीज पर जिनका एरिया 100 किलोमीटर पर स्क्वायर से भी कम है। सबसे पहले आता है सैन मरीनो, जो चारों तरफ से इटली से सराउंडेड है और इस देश का एरिया 61 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी चंडीगढ़ का भी आधा। एंड बाय द वे, चंडीगढ़ इंडिया का तीसरा सबसे छोटा शहर है। ऑफिशियली इसे रिपब्लिक ऑफ सैन मरीनो कहते हैं और प्यार से द मोस्ट सेरीन रिपब्लिक ऑफ सैन मरीनो भी बुलाया जाता है। 301 एडी में इस देश का जन्म हुआ था और आज ये दुनिया की सबसे पुरानी सोवरेन कंट्री है। अगेन, सैन मरीनो एक काफी वेल्दी कंट्री है और इसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत कम है। लेकिन इस देश की पॉपुलेशन भी तो बस 30,000 के करीब है, यानी चंडीगढ़ की पॉपुलेशन से भी करीब 3 गुना कम। और इटली जैसे डेवलप्ड नेशंस के बीचों बीच होने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होने का तो सवाल ही नहीं होता। नंबर 4, टुवालू 26 किलोमीटर स्क्वायर। पैसिफिक ओशियन में ऑस्ट्रेलिया से नॉर्थ ईस्ट पर जाने पर आपको मिलेगा टुवालू नाम का एक छोटा सा देश, जो शायद आपको किसी भी वर्ल्ड मैप पे दिखाई भी ना दे, क्योंकि इसका एरिया सिर्फ 26 किलोमीटर है। और यही नहीं, टुवालू की पॉपुलेशन भी सिर्फ 10,000 के अराउंड है और मेन आइलैंड पर सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है। इस आइलैंड नेशन की अगर आप सारी रोड्स मिला देंगे तब भी टोटल लेंथ 8 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगा। एक टाइम पर इसका नाम एलिस आइलैंड्स हुआ करता था और 1978 तक ये एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, जिसके बाद इंडिपेंडेंट स्टेटस भी चेंज हुआ और नाम भी। अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से टुवालू का टूरिज्म सेक्टर उतना थ्राइव नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली, और ज्यादातर विजिटर्स यहाँ केवल बिजनेस पर्पसेस के लिए ही आते हैं। नंबर 3, नौरू 21 किलोमीटर स्क्वायर। ऑस्ट्रेलिया से नॉर्थ ईस्ट जाने के बजाय अगर आप ईस्ट की ओर जाते हैं तो आपको मिलेगा एक और एक आइलैंड नेशन जिसका नाम है नौरू, और ये टुवालू से भी छोटा है एट 21 स्क्वायर किलोमीटर्स, जो इसे बनाते हैं दुनिया का सबसे छोटा देश। और यहाँ पर ओबेसिटी रेट्स और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आसमान तोड़ है, और इन आसमान तोड़ ओबेसिटी रेट्स की वजह से यहाँ के लोगों में टाइप 2 डायबिटीज की प्रॉब्लम भी बहुत ही ज्यादा कॉमन है। 1980s तक यहाँ पर फॉस्फेट माइनिंग बहुत होती थी, लेकिन अब यहाँ के फॉस्फेट स्टोर्स डिप्लीट हो चुके हैं, यानी खत्म हो चुके हैं, और इस कंट्री का टूरिज्म सेक्टर भी कुछ खास थ्राइव नहीं कर पा रहा है। जबकि ये देश दुनिया के सबसे बड़े और खूबसूरत कोरल रीफ से बहुत दूरी पर नहीं है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने छोटे आइलैंड पे रह के लोग इतने मोटे कैसे हो सकते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। नंबर 2, मोनाको 2 किलोमीटर स्क्वायर। अब सच बताना फ्रेंड्स, जब मैंने इस कंट्री का नाम लिया दिमाग में सबसे पहले आपके मोनाको बिस्किट आया, है ना? एनीवे, फ्रेंच रिवेरा में लोकेटेड ये देश घर है बहुत सारे मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स का, और दुनिया का सेकंड सबसे छोटा देश भी है एट जस्ट 2 किलोमीटर स्क्वायर। तो आपको 1 घंटे से भी कम लगेगा, मतलब 1 घंटे में आप पूरा देश घुमाओगे। मोनाको इतना छोटा होने के बाद भी ऑलमोस्ट 36,000 लोगों का घर है, which makes it the most densely populated country in the world। कहने को तो मोनाको एक इंडिपेंडेंट देश है, लेकिन अपने देश वाले स्टेटस को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से फ्रांस के ऊपर डिपेंडेंट है। इस देश की प्राइमरी इनकम और प्राइम अट्रैक्शन आती है कैसीनोज से और अपने रिच गैम्बलिंग कल्चर और लग्जरी गुड्स एंड सर्विसेज इंडस्ट्री की वजह से, और इस वजह से ये देश दुनिया के सबसे अमीर लोगों का प्लेग्राउंड है। नंबर 1, वेटिकन सिटी 0.44 स्क्वायर किलोमीटर्स। अब हम आते हैं फाइनली दुनिया की सबसे छोटी कंट्री पे, जिसका एरिया 1 किलोमीटर स्क्वायर से भी कम है, इनफैक्ट आधा किलोमीटर से भी कम है, और वो है वेटिकन सिटी। ये कंट्री घर है दुनिया के सबसे बड़े चर्च यानी दी सेंट पीटर्स बेसिलिया का, जिसमें रिनेसेंस पीरियड के कुछ सबसे सिग्निफिकेंट आर्ट पीसेस है, जैसे कि द क्रिएशन ऑफ एडम एंड पीटर। वेटिकन सिटी में ही पोप का घर भी है, और इस देश की प्राइमरी इनकम आती है दुनिया भर के 1 बिलियन से भी ज्यादा रोमन कैथोलिक चर्चेस के वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से, पोस्टेज स्टैम्प सेल से, टूरिस्ट मोमेंटोस से, और म्यूजियम एडमिशन फीस से। और इसी के साथ फ्रेंड्स होती है हमारी आज की ये वीडियो खत्म। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और इससे नया कुछ सीखने मिला तो बिल्कुल एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दबाइए नीचे दिया गया बेल आइकन, ताकि आप आगे आने वाली कोई भी नई इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो
वीडियो को मिस ना कर पाए। मिलेंगे बहुत जल्द विद मोर अमेजिंग फैक्ट्स एंड मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज, एंड टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।